अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ अरसे की गल है, कोई आदमी था जिस पे सर पे बाल भी नहीं थी और गुर्बत में जी रहा था। दिन रात रोता था, तकलीफ़ें उठाता था और दुआएं रब से यही मांगता था, या अल्लाह मेरी बाल वापस आ जाएं और मुझे कुछ माल भी मिल जाए। दिन रातें यही बस दुआ करता रहता। एक दिन अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा कि जाओ इसके बाल भी दे और इसको बाल भी थोड़ा सा दे आओ। फरिश्ते आए उस आदमी के पास, बोले क्या चाहिए तुम्हें? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे सर पे बाल आ जाए और थोड़ा सा माल आ जाए, और रब से क्या चाहिए? फरिश्ते ने सर पर हाथ फेरा, बाल भी आ गए और थोड़ियाँ सी बकरियाँ भी आ गई। मालो माल हो गया, मतलब लेने लग गई बकरियों की भी। फिर फरिश्ता आगे गया और आगे उसको एक मिला कोजा, जो मतलब घोड़ा था, समझ आई। तो उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने यही जवाब दिया कि मुझे भी थोड़ा सा हुस्न मिल जाए और थोड़ा सा माल आ जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। हाथ फेरा फरिश्ते ने, खूबसूरत भी हो गया और गाय भैंसे भी आ गई, मतलब कि लेने लगी गाय भैंसे की। फरिश्ता आगे गया, आगे उसको एक अंधा मिला। अंधे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो अंधे ने जवाब दिया कि मुझे आंखें मिल जाए, थोड़ा सा माल साथ मिल जाए, तो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, आंखें भी आ गई और माल भी आ गया, घूंट आ गए, अमीर हो गए तीनों, अपने कमे करे लग गए। एक दिन वक्त ऐसा आया था, मैं अल्लाह ने कहा कि इनसे अब इम्तिहान लिया जाए, ठीक है, अब इनका हिसाब लिया जाए, अब ये क्या करते हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा पहले आदमी के पास जो उसको बाल भी दिए और जो बकरियां दी। उसके पास गया और उससे पूछा कि मुझे थोड़ा सा अपने माल में से हिस्सा दे दो। उसने कहा चल चल भाग जाओ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं तो बहुत मुश्किल से गुजारा चला रहा हूँ, बड़े मुश्किल से, बड़े टैक्स हैं, ये हैं वो है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम तो पहले बहुत माड़े हालात है, तुम्हारे सर पर बाल भी नहीं थे सुनाए, और तुम बहुत गरीब थे, लेकिन अब थोड़ा सा तुम पर अच्छा वक्त आया है, थोड़ा सा माल मुझे भी दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, तुमने किसने कहा? तुम्हें किस पागल ने कह दिया कि मैं पहले गरीब था? नहीं नहीं, हम दादा परदादा से यही जल्दी पुश्ती अमीर तरीन। तो उस फरिश्ते ने फिर बात दुआ दी कि तुम जैसे थे वैसे ही हो जाए, बाल भी तुम्हारे चले जाएं, ये माल दौलत सब चला जाए, फिर तुम ठीक है। बदुआ जब दी, सब उजड़ गया, खेत हरे बिखर गए, मतलब उजड़ पुजड़ गया जनाब, फिर से वहीं गंजा हो गया, माल भी चला गया। फिर आगे गया फरिश्ता उस कोजे आदमी के पास जो घोड़ा होता था, उससे कहा कि तुम मुझे भी थोड़ा सा अपने माल में से हिस्सा दे दो, तुम्हारा अल्लाह भला करेगा मजीद। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे तो पहले ही बहुत हालात मुश्किल से गुजार रहा हूँ, मेरे दिन ब दिन बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है हमारे घर का, ठीक है, मैं बच्चों का मुश्किल से पेट पाल रहा हूँ ये। उसने कहा थोड़ा सा दे दो अपने हिस्से में से। उसने कहा नहीं नहीं, भाग जाओ, तुम कुछ भी नहीं है मेरे पास। बड़ा समझाया फरिश्ते ने, लेकिन उसने ना माना। फिर उसको बदुआ दी कि तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। पहले जैसा वैसे ही हो गया जनाब, वही आदमी जो कोजा था, कोजा भी हो गया, माल भी चला गया। फिर तीसरे आदमी के पास गया जो अंधा था, उससे पूछा, वो सदा लाई कि अल्लाह के कोई अल्लाह के सदके को मुझे भी दे दो, अल्लाह के वास्ते का मतलब है। तो उसने कहा कि अल्लाह के वास्ते? तो हाँ, उसने कहा कि जी अल्लाह के वास्ते। उसने कहा कि ये ऊँट खड़े, जितने चाहिए तुम्हें ले जाओ, अल्लाह के नाम से तुमने मांगा है। उसने कहा क्यों, सारे क्यों ले जाओ? तो उस अंधे आदमी ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब था, मेरे पास तो आंखें भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ मुझे दिया, मुझे अपना घर दिखाया, नबी पाक का रोज़ा दिखाया, इतना कुछ नवाजा है मुझे, और तुम कह रहे हो कि उसके सदके ये 4 ऊँट जो चंद ऊँट हैं वे भी ना गुजार सको, ये जो दुनिया का माल है थोड़ा सा ये ना निछावर कर सको, तुम ये ऊँट थोड़ा सा अल्लाह का सदका कहते हो ना, या अल्लाह का वास्ता मांग रहे हो, तुम मेरी जान भी मांगो तो मेरी हाजिर है, ठीक है, तुम जितना चाहो इसमें से ऊँट ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो फरिश्ता बहुत खुश हुआ और उसे मज़ीद दुआ दी कि तुम इम्तिहान में पास हो गए हो, क्योंकि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह की तरफ से आया हूँ, और तुम्हारा जो इम्तिहान है वो पास हो गया है। बाकी सारी यार गल सुनाने का मकसद है कि अल्लाह तक कभी भी इम्तिहान ले सकता है। अगर तुहाडे कोल कोई मालो दौलत आया है, लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, वो वापस भी ले सकता है। समझ आई गल दी? तो ये नहीं कि तुहाडे कोल मालो दौलत है वे, वो तुहाडे कोल हमेशा वास्ते है, जे अल्लाह ने भेजा नहीं, तुहाडी अपनी मेहनत है ना, ऐसी गल्लां नहीं होंदियां। अल्लाह ने भेजा है तो फिर तुहाडे कोल आया है। अगर तुसी इस ते नाज करोगे, मैं ज़्यादा मेहनत क्यों की है, कमाया है, यार देखो ना, कोई भी मजदूर आदमी वो मेहनत सारा दिन करता है, लेकिन उसको मुआवजा शाम को कितना मिलता है? बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे उसका मसा शाम को पेट बच्चों का और घर की फैमिली का पलता है। समझ आइए, पर बहुत मुश्किल से गुजारा होता है,
لیکن کوئی ایسے آدمی ہوتے ہیں جو محنت کم کرتے ہیں لیکن اس کو معاوضہ زیادہ ملتا ہے، پیسے زیادہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے یار۔ کوشش یہی کیا کریں اللہ کے پر بھروسہ کر کے، کیونکہ رمضان شریف بھی چل رہا ہے آج کل، تقریباً 14واں روزہ ہے آج کل، ٹھیک ہے۔ تو یار کوشش یہی کیا کریں رمضان شریف میں نیکیاں کمانے کی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی۔ تو باقی ویڈیو پسند آئی ہوئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔